जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए, आप लोग का जय श्रीनाथ, तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। कहता है कि जिस प्रकार से एक्शन जो है TCANOI से संबंधित है उसी प्रकार से BOTTLE किससे संबंधित होगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इस ACTION को TCANIO कैसे लिखा हुआ, ठीक है, NOI कैसे लिखा हुआ। अब ये दिमाग आपको लगाना है। देखिए चीज़ें यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ACTION, ठीक है, इसको जो इसने लिखा है, क्या लिखा है, TCANOI लिखा है। लॉजिक क्या है समझिए। देखिए इसने क्या किया है, जो शुरू का 3 लेटर है और जो बाद का 3 लेटर है, इसको क्या किया कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, देखिए अगर इस 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट लेटर है, मतलब ACT, टी क्या है, इसका लास्ट लेटर है, तो उसको क्या किया कि फर्स्ट कर दिया। जो मिडिल में है उसको मिडिल में रखा है और जो फर्स्ट है उसको क्या किया है, लास्ट कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ देखिएगा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लास्ट है उसको फर्स्ट कर दिया, मिडिल को मिडिल में रखा और फर्स्ट को क्या किया है, लास्ट कर दिया है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, किसमें, तो बोतल में करना पड़ेगा। तो BOTTLE, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। जो फर्स्ट लास्ट है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मिडिल क्या रहेगा, मिडिल में, और जो फर्स्ट हमारा है वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो देखिए TOB कौन सा ऑप्शन में, मात्र एक ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी कर लीजिए, सेम चीज़ मिलेगा। E आएगा, B के बाद E, L बीच में है तो L रहेगा और T लास्ट में आएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बट आपको चीज़ देखिए, दिमाग ये लगाना है कि आपको इतना करना नहीं है, बशर्ते आप अगर यहाँ पे लॉजिक समझिए। तो चाहे तो आप ये भी मत लिखो, आप यहीं पे समझ जाओगे भाई। अगर जितना जल्दी आप चीज़ों को समझ जा रहे हैं, अगर इतना आप कर लेते, चलो ये करना जरूरी भी होता है, ठीक है, चीज़ों को संतुष्टि के लिए। तो जब हम आंसर करते हैं ना, तो उसका हम पहले क्या करते हैं कि पहला लेटर को चेंज कर देते, मतलब टी को यहाँ लाए। तो टी से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू है, तो मात्र एक ऑप्शन बी ही शुरू है। तो बी ही मेरा आंसर होगा 100%। मुझे आगे करने का और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो हम पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है, पूरा पूरा करेंगे। बट यही चीज़ एग्जाम में करेंगे तो हम लोग ज़रा कम समय में अधिक चीज़ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म को 2 संख्या संबंधित है। तो जिस प्रकार 5 75 से संबंधित है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में कौन संबंधित है। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 5 और 75 का क्या लॉजिक होगा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आजकल, ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 80% जो प्रश्न होता है एनालॉजी का, कितना परसेंट, 80% प्रश्न जो होता है सब इसी टाइप का होता है। अब जो 4 वाले हैं, या तो आपको 2 टाइप वाले रहेगा, 2 वाले, ठीक है, 2 का पेयर रहेगा, नहीं तो 6 वाले, ठीक है। अब जो बीच में जो 4 वाले लोग होता है ना, वो धीरे धीरे ना गायब होते जा रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का जो प्रश्न है आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। देखिए लॉजिक यहाँ पे अगर जनरली आप लगाइएगा तो कह सकते हैं सर इस 15, सर इस 5 में, सॉरी, हम 15 का गुना करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 6 का 90 होना चाहिए, तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सब 15 गुने 9 कीजिएगा तो इतना पूरेगा नहीं, 7 गुने 15 कीजिएगा 8 गुने, ठीक है। ये सभी चीज़ क्या है, यहाँ पे 15 से पढ़ने करने के बाद सेकेंड नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर जैसे आप कीजिएगा तो अगर हम 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 15 8 कितना होता है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। और 15 गुने 9 की जगह कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी दूसरी संख्या मिला आपको नहीं मिला है, तो मतलब कि ये वाला लॉजिक आपको नहीं काम करेगा,
ठीक है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। सर कौन लॉजिक काम करेगा? देखिए लॉजिक क्या, अब हम बताते हैं आपको। देखिए 5 को हमने क्या लिखे हैं? 75 लिखे हैं। 5 को क्या लिखे हैं? 75। तो सबसे पहले क्या किया कि जो पहली संख्या है 5, हमने क्या किया इसका कर लिया स्क्वायर। तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। हमने क्या किया फिर इस 25 में कर दिया भाई गुने का 3, तो 25 गुने का 3 कितना होगा? 75। देखिए आपकी दूसरी संख्या क्या है? 75 है कि नहीं? अब लगाइए लॉजिक, 6 का स्क्वायर 36 गुने 3 करेंगे, बात तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन बी पे 8 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और गुने कितना करना पड़ेगा? 3। बताइए 4 गुने का 3 कितना हो गया? 12। अब देखिए सभी के इकाई अंक पे कितना है? 12, तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो फिक्स से कॉपी करेगा। ठीक है, 4 दे 12 2 हाथ में 18 कितना होगा? नहीं देखिए 192 पुर गया। तो अर्थात आपको ये दिमाग लगाना है कि जिस लॉजिक पे ये लिखा हुआ है प्रॉपर तरीका से उसी लॉजिक पे कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या, यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? कहता है कि कढ़ाई, जग, मग और कप। देखिए ये सभी क्या है कि किसी प्रकार के बर्तन या जो है ये सभी क्या है कि जग, मग और कप किसी मतलब द्रव पदार्थ को यूज पीने के लिए या रखने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, द्रव पदार्थ का मतलब है जैसे पानी जग में पीते हैं, ठीक है, मग में पानी के नहाने के लिए हम यूज करते हैं, स्नान के लिए, कप में हम लोग चाय पीते हैं, क्या है? द्रव। तो जितने भी द्रव चीज़ होती है उसको हम लोग रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। बट हम लोग कोई चीज़ सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कोई खाना में हम लोग कोई मटन चिकन इत्यादि जो सब्जियां होती है बनाते हैं उसको लोग इसमें बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न बहुत ही प्यारा है। कहता है क्या कि यदि ए यू को 21 लिखा गया, किसका? तो ए यू को 21 लिखा हुआ है, एफ डबल जी को 245, तो बैक को आप किस प्रकार कूट करेंगे? देखिए सबसे पहले कहता है क्या कि जो ए यू है, ए यू को उसने क्या लिखा है? देखिए 21 लिखा है। ठीक है, अब कैसे लिखा है? और यहाँ पे कहता है क्या कि जो ई डबल जी है, ठीक है, इसको क्या लिखा है? देखिए तो 245 लिखा है। क्या लिखा है? 245। अब देखिएगा तो ए कितना होता है? 1, और यू कितना होता है? 21। ई कितना होता है? 5। ठीक है, जी कितना होता है? 7, और जी कितना होता है? 7। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर लॉजिक क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉजिक यह है कि देखिए इन दोनों को क्या किया आपस में, देखिए गुना किया गया। ठीक है, ए का जो वैल्यू कितना 1 है और यू कितना 21, दोनों को आपस में गुना किए तो 1 गुने 21 कितना हो गया? 21। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 21। तो सेम चीज़ यहाँ करना पड़ेगा, सभी को गुना। तो 7 गुने 5 कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। और गुने आपको क्या करना पड़ेगा? तो गुने करना पड़ेगा 7। तो 7 गुने 5 कितना होता है? 35 का 5 कैरी कितना हो गया आपके पास? 3। और 7 21 और 3 कितना हो गया? 24। देखिए कि आपके पास 245 लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसका? तो बैकअप। ठीक है, अब बताइए बी कितना पे होता है? 2। और गुने का 1 करेंगे 2 ही रहेगा, फिर 1 का तो कोई बात नहीं, 1 है तो ये तो ख़त्म कीजिए इसको। ठीक है, के कितना होता है? 11। और गुने ई कितना होता है? 5। तो 5 गुने 2 कितना हो गया? 10। और 10 गुने 11 कितना हो गया? 110 हो गया। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। चलिए अगला देखिएगा, कहता है क्या? कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये ज्ञात करना। देखिए हम लोग 1 से कहाँ गए? 4 पे, 4 से फिर कहाँ गए? 1 से 4 पे, फिर 4 से कहाँ गए? 4 पे, फिर 4 से 16 पे, फिर 16 से कहाँ गए? 64 पे। लॉजिक क्या है समझिए। हम लोग 1 से 4 में गए, ठीक है, 1 गुने का, ठीक है, 1 से 4 पे गए। जब हम लोग इस 4 से 4 में गए तो हमने क्या किया? देखिए कि इसमें 4 में इस पीछे वाले 1 के गुना कर दिए। फिर देखिए 4 से गए 16 पे, तो इस 4 के पीछे वाले जो 16 इन दोनों को आपस में गुना कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग देखिए 4 से कहाँ गए? फिर 16 पे गए तो हम कर दिए। फिर देखिए 16 से हम लोग कहाँ गए? 64 पे गए। तो फिर हमने क्या किया? इस 4 में किसका? तो 16 का गुना कर दिए। मतलब ठीक उसके पीछे वाले से क्या करें? हम लोग गुना करते जा रहे हैं। तो फिर हम लोग 64 से आगे जाएंगे तो 16 में क्या होगा? 64 से पीछे कौन है? 16। तो 16 का गुना हो जाएगा। तो 64 में अगर हम लोग 16 का गुना करेंगे तो 16 गुना 4 कितना होगा? 64 का 4 कैरी कितना हो गया? 6। और 16 से कितना हो गया? 96। और 96 और 6 कीजिएगा तो 96 6 कितना होगा?
2 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1024 हो, कितना होगा, 1024 होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024। बताइए कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए के विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या आपको ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, जो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो है। लॉजिक क्या देखिएगा, तो फर्स्ट रो में क्या है कि जो पहली कॉलम की संख्या है और जो दूसरी संख्या कॉलम की संख्या है, दोनों को आपस में क्या किया गया, वर्ग किया गया है। तो पहले किया गया है 4 का वर्ग, फिर किया गया है 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और दोनों को आपस में जोड़ लिया गया है। नहीं सॉरी, दोनों को नहीं, इसका वर्ग नहीं किया गया है, इसका वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग सेम का सेम रखेंगे, मतलब पहली संख्या का वर्ग करना है तो 16, और दूसरी संख्या को वैसे ही ऐड कर देना जो संख्या है, तो मेरे अंतिम वाले संख्या तीसरी मिल जाएगा 19, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सेम चीज़ देखिएगा हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे जब पहली संख्या का हम लोग क्या करेंगे वर्ग, तो 6 का करेंगे वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और बीच वाले संख्या को इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 36 + 4 कितना हो गया 40, तो अंतिम वाली संख्या 40 मिल गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 9 का वर्ग होगा, तो 9 का वर्ग कितना होता है भाई, तो 81 होता है, और फिर बीच में कितना है 9 है, तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 81 + 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, 90 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, हम लोग इन चीज़ों में सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग को हम नहीं बोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कीजिए। देखिए हम लोग आपको लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं ना, हम लोग के अंदर एनर्जी कहाँ से आता है आप ही बताइए। हम लोग का एनर्जी आप लोग का जो प्यार है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ता है, वीडियो का व्यूज आता है, लाइक आता है, तो ये सभी हम लोग का क्या है, एनर्जी है। यहाँ से हम लोग को एक एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग और मन से काम करते हैं, आप लोग को और बेहतर चीज़ देने का प्रयास करते हैं, तो आप कितना बेहतर लेंगे वो आपके हाथ में ही होता है, ठीक है। आपको अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है, ठीक है, अगर आप कुछ ही सीख रहे हैं, मैं तो ये नहीं कर रहा कि मैं आपको रीजनिंग का ज्ञाता बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रीजनिंग का आपको महान गुरु बना दे, ऐसा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो भी मैं कुछ ही आपको सिखा पा रहा हूँ, 1% ही सिखा रहा हूँ, कुछ तो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो भाई उसके बदले में तो बस आप अपना प्यार तो दे दो, हम आपसे थोड़ी कुछ मांग रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।